नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करेंगे इसमें यहाँ पे दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लेकर के एक बहुत अच्छी खबर आई है। और मैं सिर्फ उस खबर के ऊपर नहीं दोस्तों, उस खबर का जो इम्पैक्ट है वो भले ही बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, बट आपको समझाऊंगा कि क्यों ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उतनी नहीं लोगों को न्यूज इंपॉर्टेंट लगेगी जितना जब मैं न्यूज को पढ़ूंगा। ठीक है, क्या है वो न्यूज देखेंगे। प्लस एक्सेल टेक्नोलॉजीज लगातार ऐसे संकेत दे रहा है कि अब इसमें रैली आएगी। ठीक है, कई लोगों का मानना यह है कि ये शेयर अब भागने वाला है। मेरा पर्सनल क्या रहा है आपको बताऊंगा। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ इस शेयर में ये भी आपके साथ साझा करूंगा। वॉल्यूम्स एनालिसिस क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं क्या ये लेवल्स अच्छे हैं, अगर गिरावट होती तो कौन से वो लेवल्स हैं जहां आपको ये शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा आपको बता दूं, एचसीएल टेक्नोलॉजी में मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि वैल्यूएशन वाइज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इस बारे में मैं चर्चा करता ही नहीं हूं कि आप खरीदारी करें कि नहीं करें। खरीदारी तो दोस्तों देखिए, पैसे आपके हैं, आपको कहां लगाना है ये आपको ज्यादा पता होना चाहिए। बट मैं अपनी पर्सनल राय बात करूं तो मुझे एचसीएल टेक्नोलॉजीज हमेशा बहुत पसंद है। और सबसे ज्यादा पसंद मुझे यहाँ की मैनेजमेंट लगती है दोस्तों, जो लाइमलाइट से एकदम दूर रहती है और पूरी फोकस रहती है अपने काम को लेकर के। और इसका फल आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह की इन्होंने ऑर्डर बुक बनाई है, अपने आप में वो फिनोमिनल है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, ये भी आपके साथ थोड़ा चर्चा करूंगा। और आईटी पैक जो बहुत पेन से गुजर रहा है, इसलिए जो सावधानियां को बरतनी है इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज मैंने बहुत सी वीडियोस बनाए दोस्तों, जैसे कि एचयूएल के ऊपर बनाया है, हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर बनाया है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज आई है उसमें बनाया है। तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट कीजिए। शायद आपको भी किसी भी एक शेयर में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती हो। तो आप चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। 0.56% की ना इसमें गिरावट सी आई, तेजी आई हुई है। और ये जो तेजी है दोस्तों, ये फिर भी मुझे ना स्ट्रांग नहीं लग रही है। मैं आपको एक पर्सनली चीज बताऊं क्यों, क्योंकि शेयर में प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा आईटी पैक हिला हुआ है। और मैं बताऊं आपको, जब एफआईआई शेयर सेल करते हैं ना, आपको हर कोई सुनने में दे रहा होगा कि पिछले 2 महीनों से एफआईआई मार्केट से माल हटा रहे हैं। और जब एफआई माल हटाते हैं ना दोस्तों, माल मार्केट से निकालते हैं, तो आईटी स्टॉक सबसे ज्यादा पैनिक खाता है, क्योंकि ये सबसे सेफ स्टॉक रहते हैं। और एफआईआई को सबसे ज्यादा फेवरेट ऐसी जो टॉप बैंक्स हैं और जो टॉप आईटी स्टॉक है उन्हें बहुत पसंद आते हैं। इसलिए जब इन्फ्लो आता है ना दोस्तों, तो आप देखते होंगे कि ये जो आईटी है वो पूरा पूरा सेक्टर भागता है। अब आउटफ्लो शुरू हुआ है दोस्तों। आउटफ्लो इनफ्लो मतलब, इनफ्लो मतलब दोस्तों जब पैसा बाजार में आता है वो इनफ्लो, आउटफ्लो मतलब जब पैसा बाजार से जाता है। ठीक है, तो देखिए जब बाजार से जा रहे हैं तो बहुत पैनिक है, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं आ रही होगी कि बाजार में अचानक से क्या हो गया है या आईटी सर्विसेज में कोई रिसेशन आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो आप देखते होंगे लगातार पॉजिटिव न्यूज आ रही है। भले वो एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो, सभी तरफ से आपको केवल अच्छी न्यूज दिखाई दे रही होगी। लेकिन बाजार वीक है दोस्तों, और खास करके आईटी पैक। तो उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है एफआईआई का आउटफ्लो होना। पहले तो ये बात आपसे चर्चा कर लूं मैं। प्लस अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करें। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेशन करना है अपने को। ठीक है, एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि कहां बॉटम बनेगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। और जो लोग ये बात पता है बोलते हैं कि उन्हें पता है, तो फिर वो ज्यादा समझदार होंगे। बट मैं पर्सनली अपनी राय रखा हूं, तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि क्या बॉटम है। हाँ, ये मैं बता सकता हूं कि कौन से वो टेक्निकल लेवल्स रहते हैं जहां से बाउंस करने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं जो ये शेयर है 1100 में अभी अच्छा खासा सपोर्ट लेता दोस्तों दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1100 के आसपास ये शेयर अच्छा खासा सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां से नीचे जाएगा? शायद जाएगा। बट इसके बाद से दोस्तों अगर ये टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मैं आपको बताऊं 1050 ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। 1000 से लेकर के 1050 ये लेवल दोस्तों मुझे नहीं लगता एचसीएल टेक तोड़ेगा। और अगर तोड़ता है दोस्तों इफ, क्योंकि बाजार में कुछ भी हो सकता है, अगर ये तोड़ता है तो याद रखिएगा बाजार में बहुत ज्यादा
पैनिक सेलिंग हो रही है और एफआईज दबा के अपना माल हटा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो रिस्क है आप बता के रखिएगा, क्योंकि एचसीएल टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। और जो एक गुड न्यूज है, जो मैं आपसे बता रहा था कि अच्छी न्यूज आई एचसीएल टेक को लेकर के, आप देखिए, एक तो ये पता ही होगा कि एचसीएल टेक कर्नाटक में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। उसके बाद ये भी निकल के आया दोस्तों, आप देखिए इसे, दैट एचसीएल टेक्नोलॉजीज opens new facility in श्रीलंका। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने एक नई फैसिलिटी ओपन की श्रीलंका में। आप देखिए, द सिनेमोन लाइफ कॉम्प्लेक्स कैन अकोमोडेट 4000 एम्प्लॉइज। ठीक है, 4000 एम्प्लॉय को एकोमोडेट कर सकता है दोस्तों। नाउ एचसीएल टेक्नोलॉजीज हैज ओपन इट्स न्यू फैसिलिटी एट द स्टेट ऑफ द आर्ट सिनेमोन लाइफ कॉम्प्लेक्स इन कोलंबो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, एचसीएल टेक कंटिन्यूज to expand and grow in Sri Lanka, and this new facility will be its largest in the country, accommodating 4000 employees. ठीक है, now from this new development, HCL will provide IT services to global clients in the area of digital application system. Now, integration services, product development and support, and infrastructure management services, including digital workplace solution, company said. With Cinnamon Life strategic location at the heart of the Colombo, the iconic signature structure reflect of HCL as a next generation global technology company that constantly reimagines business for a digital age. ठीक है दोस्तों, यानी कि कोलंबो जो कि राजधानी श्रीलंका की वहां के हार्ट में स्थित है दोस्तों ये। और वहां पे दोस्तों इस कंपनी को अगर एचसीएल टेक्नोलॉजी ने क्यों खोला है, कि भाई कितना दूर, कोई दूरी तो है नहीं, वो तो बेंगलुरु तमिलनाडु यहां भी खरीद सकती थी। गाइस उसका रीजन है, मैं आपको बताऊं, वो है CHEAP, चीप लैंड और प्रॉपर्टी। ठीक है, चीप लैंड और प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कि श्रीलंका इस वक्त दोस्तों बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और यही कारण है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी वहां निवेश कर रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय आप सुनेंगे कोई 2-4 छोटी मोटी कंपनियां भी वहां कोई अपना निवेश कर रही, क्योंकि देखिए इन्हें कोई बहुत ह्यूज लेबर चाहिए नहीं, इन्हें कोई ऐसी चीज प्रोडक्शन करनी नहीं है, और ऐसी जगह पे श्रीलंका को जब एक बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्होंने कोई बड़ी अच्छी डील स्ट्राइक की होगी, तभी ये वहां जा रहे हैं। और इसे बस कहा था दोस्तों कि मौके की नजाकत का फायदा उठाना, इसीलिए। और वहां जिस दाम में उन्हें दोस्तों इतनी जबरदस्त, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना सिनेमन लाइफ कॉम्प्लेक्स, वो वाकई में जबरदस्त है दोस्तों। और अगर वही प्रॉपर्टी अगर वो इंडिया जैसी जगह में लेने की सोचते तो मुझे लगता है 3 to 4x दोस्तों उन्हें प्रॉपर्टी में निवेश करना पड़ता। ठीक है, बट एचसीएल हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दोस्तों। और इसके इंप्लीकेशन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा और बहुत ही जबरदस्त होंगे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको एचसीएल टेक्नोलॉजीज के लिए शेर खान का। देखिए आप 1400 का टारगेट दिया गया है। नाउ शेर खान इज बुलिश ऑन एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हैज रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1200 रिसर्च रिपोर्ट ऑन नवंबर 23। तो 23 को जो रिसर्च में निकाली गई उसमें कहा गया है 1400 का टारगेट, और मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा टारगेट लगा ये। मतलब कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के टारगेट नहीं है और कोई अंडरमाइन भी नहीं किया गया है, बहुत अच्छा टारगेट दिया गया है। और एचसीएल टेक ये टारगेट को अचीव करना मानती है 1 साल के अंदर। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे तो पाएंगे, देखिए टेक्निकल रेटिंग बताएं, देखिए वेरी बेरिश तो है ही दोस्तों, हर एक चीज इसकी बेरिश है। और जो सपोर्ट है दोस्तों आप देखिए, जो लास्ट सपोर्ट है ना 1091 का है, ये इमीडिएट सपोर्ट की बात हो रही है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 1100 है ना 1100, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। 1100 से लेकर 1090, ये जो रेंज है मुझे नहीं लगता एचसीएल टेक तोड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आप इसलिए देख रहे होंगे शेयर भाग नहीं रहा है, यानी कि इसलिए नहीं भाग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग दोस्तों से वो नहीं मिल रहा, किक नहीं मिल रही, यानी कि बूस्ट नहीं मिल रहा ताकि ये भागे। बट नीचे भी इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि ह्यूज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों ये। ठीक है, जब तक ये बचा हुआ है तब तक मुझे नहीं लगता कोई भी गिरावट आएगी। और ऊपरी स्तर में दोस्तों आप देखिए 1150, जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ के बंद नहीं होता मुझे नहीं लगता कोई भी स्ट्रेंथ है इस शेयर में दोस्तों। ठीक है, और अब अगर आप वॉल्यूम्स की तरफ जाएंगे तो आप देखिए 67% की डिलीवरी दोस्तों, केवल और केवल ना जो बड़े इन्वेस्टर चुपचाप एक्यूमुलेट कर रहे हैं इसे। ठीक है,
और मुझे पर्सनली लगता है कि आपको भी ये शेयर एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए सिर्फ मेरे कहने से मत जाइए, खुद भी कुछ रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि पैसा आपका है। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हो, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए। चैनल पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मैंने टेलीग्राम चैनल जो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। यहां तक आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।